Hello students, first of all welcome to commerce stream. We appreciate you that you have selected commerce stream. Students, there are a lot of opportunities in this stream and there is not so much of academic burden also. तो इसके लिए बच्चों मैं अलग से एक प्रेजेंटेशन दूंगी कि आप कॉमर्स के बाद कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स कॉलेजेस हमारे कौन से हैं और क्या क्या करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। वैसे अगर हम रफली थोड़ी सी बात करें तो सिंपल कोर्सेज की तरफ जाएं तो पहले बीकॉम, बीबीए ये सब तो आप कर ही सकते हैं आफ्टर चूजिंग दिस स्ट्रीम। एंड उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहें तो आप सीए कर सकते हैं, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसे पहले हम आईसीडब्ल्यूए कहते थे, और सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसके अलावा अगर हम जॉब्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑनर्स बच्चे बहुत कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा स्कोप है आज के टाइम में इंडियन इकोनॉमी में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा स्कोप है। बाकी जॉब्स में बैंकिंग जॉब, इंश्योरेंस कंपनी जॉब, इंश्योरेंस कंपनीज में आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं जिसमें आपका जो फाइनेंशियल पैकेज की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी से ज्यादा पैकेज जा रहा है इसका। एंड सिमिलरली आप एमबीए कर सकते हैं, आईआईएम इंस्टीट्यूट्स हैं आपके टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स, सबसे ज्यादा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब ऐसे, और डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट अगर थोड़ी सिंपल कोर्सेज की बात करें। और अबव ऑल आज इंटरनेशनल लेवल पे इसमें कॉमर्स का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको करियर से रिलेटेड एक अलग से प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि why we are doing the business. Very important question. Why we are doing the business? Just to earn the profits. तो एक पॉइंट उठता है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, और अगर प्रॉफिट्स हुए तो कितने हुए, और अगर अनफॉर्चुनेटली लॉसेज हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं। बिकॉज वी हैव टू डिसाइड दैट वी विल कंटिन्यू दिस बिजनेस और वी शुड शट डाउन दिस बिजनेस एंड वी शुड थिंक अबाउट एनी अदर ऑप्शन। तो ये सब डिसीजंस लेने के लिए हमें अपने अकाउंट्स पे हमें अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे और हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बच्चों अब देखो, हम डेली एक एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट लॉस तो देखकर कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। एटलीस्ट हमें हर बिजनेस को 1 ईयर या 2 ईयर्स तो देने पड़ेंगे कि देखें वो क्या रिजल्ट्स देता है। तो हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंडिया में भी जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो जनरली हम 12 मंथ्स के बाद अपने अकाउंट्स चेक करते हैं। हालांकि जो कंपनीज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के केस में उन्हें क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स के बाद अपनी रिपोर्ट्स लीगली सबमिट करनी होती है। तो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे दोबारा आना चाहेंगे कि अकाउंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले मतलब हम एक एक ट्रांजैक्शन को माइंड में नहीं रख सकते, हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं एक ईयर में, एक डे में ही। बच्चों छोटे से छोटे बिजनेस की भी बात करें तो 30-40 ट्रांजैक्शंस बड़ी कॉमन सी बात है एक छोटे से बिजनेस में भी। तो इसका मतलब एक छोटे से बिजनेस में भी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं 1 ईयर के अंदर। और अगर बिजनेस का साइज थोड़ा मॉडरेट लेवल का है तो लैक्स में हो जाएंगे, थोड़ा और हाई लेवल का है तो मिलियन ट्रिलियंस ट्रांजैक्शन है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर अ स्मॉल बिजनेस टू कीप ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ मेमोरी। एंड हमारे भगवान ने हमें बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है कि हम सभी ट्रांजैक्शंस को ओरली याद कर सकें। तो इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, नोट करें, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम चेक करें कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो आज के टॉपिक को हम अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अकाउंट समझने के लिए हमें एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, और आज का मेरा टॉपिक रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। स्टूडेंट्स, जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म विच वी विल स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज एसेट।
तो आज हम एसेट्स टर्म के ऊपर बात करेंगे। मैं छोटी सी 10 मिनट्स की आपकी वीडियो बनाऊंगी एसेट्स के ऊपर, आप इसे पढ़े और कल से हम फिर इसमें कंटेंट को इंक्रीज करते चले जाएंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एसेट्स। वैसे ये वर्ड हो सकता है आपने अपने घर में सुना भी हो, आपको ये लगे कि इसका तो मीनिंग हमें पता है, लेकिन आज हम टेक्निकली इसका मीनिंग समझेंगे। एसेट्स, एसेट्स का सिंपल वर्ड्स में विच इज द प्रॉपर्टी। Assets means property. Anything which is owned by the business. Anything which is owned by the business का मतलब क्या हुआ? Owned by, own. Very important word own. Own का मतलब ownership. बच्चों जो भी चीज बिजनेस की, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हम बताएंगे कि हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं, हम अकाउंट्स बिजनेसमैन के नहीं बनाते। इस पॉइंट पर हम अलग से बात करेंगे। अभी सिर्फ आप अपने माइंड में ये रखिए कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, वी ऑलवेज प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द प्रोप्राइटर, फॉर द ऑनर। हु इज द प्रोप्राइटर? जो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के बनाते हैं, प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन के नहीं बनाते। तो अब हम बात करते हैं एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। वो हर चीज जो जिसका मालिक बिजनेस है। सपोज हमारी फर्म का नेम है शुभम ट्रेडिंग कंपनी, हमारे बिजनेस का नेम है आज के एग्जांपल में, तो शुभम ट्रेडिंग कंपनी के जिस भी चीज का मालिक, ऑनर शुभम ट्रेडिंग कंपनी है, वो चीज शुभम ट्रेडिंग कंपनी की एसेट है। जो भी चीज मतलब उसके पोजेशन में है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन? मतलब जिस चीज के ऊपर वो ये कह सकते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है। दिस इज शुभम ट्रेडिंग कंपनी का बिजनेस कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये शुभम ट्रेडिंग कंपनी की एसेट है। Anything which is the property of the business, I discussed. Anything which enables a business to get cash or benefit in future. चलिए अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। Anything which enables a business to get cash, वो हम एसेट्स उन चीजों को कहेंगे जो चीजें शुभम ट्रेडिंग कंपनी को फ्यूचर में कोई ना कोई कैश अर्न करवाने में हेल्प करे। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, स्टॉक। अब आप कहेंगे मैम स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बच्चों आपने घर में सुना होगा, जिस चीज में अगर आपके फादर का फर्नीचर बिजनेस है तो फर्नीचर का जो स्टॉक उन्होंने सेल करने के लिए रखा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। वैसे हमारे आगे के लेक्चर्स में हम गुड्स स्टॉक इन्वेंट्री पे डिटेल में बात करेंगे। अभी एक लेमन सा मीनिंग समझ लीजिए, स्टॉक जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जिसको वो आगे सेल करना चाहता है। अब स्टॉक भी बिजनेस की एसेट है। शुभम ट्रेडिंग कंपनी मान लेते हैं एक फर्नीचर शोरूम है, फर्नीचर स्टोर है, तो उसके लिए वो जो फर्नीचर पड़ा है जो उसने सेल करना है, वो उसकी क्या है? एसेट। और जब वो अपनी इस एसेट को सेल करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कैश आ जाएगा। एनीथिंग विच एनेबल्स अ बिजनेस टू गेट कैश, वो हर चीज जो बिजनेस को कैश दिलवाती है वो उसकी क्या हो गई? एसेट। और बेनिफिट इन फ्यूचर। अब सिर्फ ये कैश, जो चीज कैश दिलवाती है वो तो एसेट है ही है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, अगर कोई भी चीज बिजनेस को कोई बेनिफिट दिलवाती है तो वो भी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिर शुभम ट्रेडिंग कंपनी जो कि एक फर्नीचर शोरूम है, उसके शोरूम में एक बिल्डिंग, उसका जो शोरूम है वो अपना एक बिल्डिंग के फॉर्म में है। अब वो जो बिल्डिंग है वो क्या कर रही है? वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में उसने फर्नीचर को डिस्प्ले किया हुआ है। फर्नीचर तो डायरेक्ट सेल करके कैश आ रहा है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग उसने सेल नहीं करनी। वो बिल्डिंग उसको उसके गुड्स को सेल करने में, यानी गुड्स को सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, मींस गुड्स सेल होंगे, वो स्टॉक सेल होगा, फर्नीचर सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अब उस रोड पे तो अपना फर्नीचर नहीं लगाएगा, वो फर्नीचर कहाँ लगाएगा? किसी वेयर हाउस में, किसी गोडाउन में, किसी बिल्डिंग में, किसी शोरूम में। तो ये सब चीजें, बिल्डिंग, गोडाउन, शोरूम, ये उसकी क्या हो गई? एसेट्स, क्योंकि ये उसको बेनिफिट दिलवा रही हैं गुड्स को सेल करके, और सेल से क्या होगा? प्रॉफिट। एग्जाम्पल, अब कस्टमर जो है वो उसको, अब इनको बड़े बड़े इनका क्योंकि फर्नीचर का बिजनेस है तो इनको क्या चाहिए? बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए, जिसमें वो जो सोफाज हैं, जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फर्नीचर आर्टिकल्स हैं, वो कस्टमर के घर तक पहुंचाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
वो ट्रक क्या कर रहा है, वो उनको बेनिफिट दिलवा रहा है, शुभम ट्रेडिंग कंपनी को, शुभम ट्रेडिंग के बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब, लेकिन उसने उस ट्रक को सेल नहीं करना, जैसे उस बिल्डिंग को सेल नहीं करना था, सेल स्टॉक ही होना है, सेल फर्नीचर ही होना है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इसका मतलब एसेट क्या हुई, जो डायरेक्ट कैश दिलवाए जैसे स्टॉक, या फिर जो बेनिफिट दिलवाए जैसे ट्रक, जैसे बिल्डिंग। हम एग्जांपल्स देखते हैं। कैश तो इटसेल्फ ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कैश, क्योंकि कैश से ही गुड्स पर, अब फर्नीचर जो है, अगर फर्नीचर को उन्होंने कहीं से, शुभम ट्रेडिंग कंपनी कहीं ना कहीं से फर्नीचर खरीदेगी, और अगर आप कहोगे मैम नहीं उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो रॉ मटेरियल वुड तो खरीदेगी, उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके पास कैश होना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये कैश क्या है, शुभम ट्रेडिंग कंपनी की एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, ये सब प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की, जो बिजनेस को आगे सपोर्ट करती है। बिना कैश या बिना बच्चों, एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ में जो रोल ब्लड का है, ब्लड का जो रोल है हमारी लाइफ में, इसी वही रोल बिजनेस में कैश का है। अगर बिजनेस में से कैश निकल जाएगा तो बिजनेस एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता। ओके, तो बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब एग्जांपल्स हमने लिए, आप दे सकते हैं। ये सोफा है, ये इसमें हमने स्टॉक लिया। इस एग्जांपल में अब जैसे मैं कहूँ कि मान लो फर्नीचर बिजनेस नहीं है, जैसे सपोज आपका गारमेंट का बिजनेस है, तो या गारमेंट के बिजनेस में अब जो फर्नीचर है वो क्या कर रहा है, गारमेंट के बिजनेस में फर्नीचर, शोरूम कस्टमर आया है, वो बड़े मजे से सोफे पे बैठा है और कंफर्टेबल होकर बैठा है, और उसका वो क्या कर रहा है, सो जब वो कंफर्टेबल होकर बैठा है तो वो गुड्स को भी ऑर्डर करेगा, आपके स्टॉक को ऑर्डर करेगा। ओके, यस, प्लीज नेक्स्ट। तो हमने अब इससे एक डेफिनेशन पढ़ी एसेट की। एसेट आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by business acquired at measurable money cost. Assets are the valuable resources। बच्चों, जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हमारा रिसोर्स है। एसेट्स आर द रिसोर्सेज। कैसे? आप देखो, बिजनेस को, हम बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लिया कि हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो आप ये देखिए, मैं अब ये जो एसेट्स है ये सारे हमारे रिसोर्सेज है। कैसे? अब वापस आते हैं, कैश हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, हमने कंपनी से गुड्स खरीदने हैं, परचेज करने हैं, कैश चाहिए, हैवी बैंक बैलेंस चाहिए। ओके, अब जब कस्टमर आएगा तो किसी बिल्डिंग में बैठेगा, तो बिल्डिंग भी हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, उसको हम फर्नीचर पे बिठाएंगे, फर्नीचर पे बैठ के बिजनेस की डीलिंग होगी, तो वो फर्नीचर भी हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं पिक्चर में, स्टॉक तो हमारे बिजनेस को 100% सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ही नहीं होगी तो हम कस्टमर को सेल क्या करेंगे। तो ये सारे हमारे क्या होगी, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह, जिससे हम अपने बिजनेस को चलाएंगे, यानी वो जो रिसोर्सेज है वो हमारी क्या हो गई, एसेट्स। और एसेट से क्या होगा, वो एसेट्स हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हमारे बड़े वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओन्ड बाय बिजनेस, इनका मालिक कौन है, बिजनेस इनका मालिक है। एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, और इन सबको हमने, ये कहां से आए हैं, इन सबको हमने कुछ ना कुछ पे करके इनको हमने अर्न किया है। यहाँ पे हम कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो कैश और बैंक बैलेंस भी जरूर हमारे पास किसी ना किसी तरीके से, हमें उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़े तभी हमारे पास आया। बिल्डिंग हमने कहीं से पेमेंट किया, हमें बिल्डिंग मिली, कहीं हमने पेमेंट किया, हमें फर्नीचर मिला, कहीं हमने पेमेंट की तो स्टॉक मिला। जब एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी अपनी आज की वीडियो में, जब मैं फर्नीचर और स्टॉक की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा बिजनेस फर्नीचर बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरा बिजनेस सीमेंट का है, टाइल्स का है, मोबाइल्स का है, कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि फर्नीचर का एग्जांपल हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉक और फर्नीचर को डिस्टिंक्ट आइटम्स दिखाया है। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर मेरा फर्नीचर बिजनेस है तो इसका मतलब फिर स्टॉक और फर्नीचर एक ही हो जाएंगे।